कि किसी के माता पिता को खैनी खाने की आदत है, किसी को माता पिता को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को बार बार चाय पीने की आदत है, या किसी का अगर चश्मा ही अगर किसी उसके बच्चे के पोते के गलती से ही अगर टूट जाता है और वो अपने बच्चे से जब कहता है कि चश्मा बनवाना है या 5 रुपया या हमको चाय पीना है, तो उसके लिए कहा जाता है कि बार बार आपका चश्मा टूटता है, बार बार आपका ये हो रहा है। मानसिक शोषण में ये आ जाता है सर कि जैसे बूढ़े लोग जो हैं वो सुन नहीं पाते हैं, कम सुनते हैं, कम देख पाते हैं, तो मान लीजिए कि उनकी बहू या पोता या बेटा अगर किसी बात के लिए बोला, वो बेचारे अगर नहीं पाए, अगर वो सुन नहीं पाए, तो उनको कहा जाता है कि आप अंधे हो चुके हैं, आप बहरे हो चुके हैं, आप किसी काम लायक नहीं रह चुके हैं। शारीरिक शोषण में ये किया जाता है सर कि जैसे कि बूढ़े लोग जो खुद से लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जा पाते, उनको लैट्रिन बाथरूम बिछावन पर हो जाता है और उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है, 6-6 घंटे 1-1 दिन तक छोड़ दिया जाता है। कि हमारे दादाजी को सेवा हमारे पिताजी करते थे, हमारी बहन करती थी, हमारी माताजी करती थी, हमारे चाचा जी करते थे, हमारी चाची जी करती थी, तो वो देख करके हमको लगा कि हमें भी करना चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्ति, यानी हम ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि अगर आप अपने माता पिता की अगर सेवा करेंगे तो कल के डेट में वो आपका किया हुआ लौट करके आएगा और आपका बेटा भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, आपका ख्याल रखेगा। तो एक समय था जब हमारे देश में माता पिता को भगवान समझा जाता था और भगवान की तरह और भगवान से कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा बढ़ करके उनकी पूजा की जाती थी, उनकी सेवा की जाती थी और श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते थे। लेकिन आज के भारत में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है और वृद्धाश्रम में माता पिताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण आ गया है और ऐसा क्या समय बदल गया है जिसके कारण आज बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसमें माता पिता की गलती है या फिर बच्चों की गलती है? आखिर वृद्धा अवस्था को अभिशाप क्यों समझा जाने लगा है? इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं महान शिक्षाविद श्री बेचू प्रसाद शाह जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉजिटिव इंडिया के सनातन संस्कृति शो में। मैं भी अपनी ओर से पॉजिटिव इंडिया के तमाम सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों को हृदय से अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं और पॉजिटिव इंडिया परिवार को भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्नेह समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि वृद्धावस्था को अब अभिशाप क्यों समझा जाने लगा है? ये मेरे ख्याल से कली काल की जी सर। नैतिक कालिमा में संतानों की जी भोग लाभ वृत्ति, मनमौजीपन एवं माता पिता के प्रति निष्ठुर प्रवृत्ति प्रौढ़ों के लिए अभिशाप बनते देखा जा रहा है। जी हाँ बोलिए। हेलो जी सर। सर, ऐसा है, हमारा दूसरा सवाल ये है कि माता पिता के प्रति मोह यानी प्रेम की कमी जो बेटों में जो हो रही है, आखिर उसका क्या कारण है? जी, मेरा मानना है कि माता पिता के प्रति मोह यानी प्रेम के अभाव का मूल कारण घर की बहू का कलुषित भाव एवं पुत्र को पत्नी के प्रति लचकनी स्वभाव को मैं मानता हूं। माता पिता जी अपनी ख्वाहिशों की आहुति देकर संतानों के जीवन की सारी खुशियां प्रदान करने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ते, किंतु जब उनकी बारी आती है तो ये माँ बाप की बातों को अनसुनी कर पत्नी की बातों का विशेष तरजीह देना प्रारंभ कर देते हैं। बात यहीं से बिगड़ जाती है और वे बुजुर्गों के प्रति सम्मान, श्रद्धा, सेवा आदि भावनाओं से मुंह मोड़कर निज सुख की कामना में
तल्लीन हो जाते हैं। जी सर, हमारा अगला सवाल ये है कि संतानों के व्यवहार का दंश जो है वो माता पिता को झेलना पड़ता है। संतानों का जो व्यवहार जो खराब हो रहा है, इसके कारण उनका वृद्धावस्था खराब हो रहा है, तो पिता को कैसे ये सब कुछ भोगना जो पड़ रहा है, तो आखिर इसका मेन रीजन क्या है, मेन कारण जी, क्या है सर? वर्तमान समय संतान अपने जी दिल से मानवीय संवेदनाओं को पूर्ण रूपेण निकाल फेंका है, जिसके कारण जी बुजुर्गों की उपेक्षा की घटना आए दिन हमारे समाज में चहुं ओर देखने को मिलता है। ऐसे बुजुर्ग जी जो जिंदगी की जंग से हार मान चुके हैं और उनके पास संतान के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं रह जाता, वैसे बुजुर्ग को छोटी छोटी सी बातों पर गाली गलौज, मारपीट, खाना बंद कर देना, भीड़ वाली जगह में छोड़ आना, कूड़े के ढेर पर फिकवा देना एवं घर से बाहर निकाल देना जैसी हृदय विदारक घटना में इजाफा होते देखा जा रहा है। कुछ संतान जी सर। संपत्ति या मकान के लोभवश अपने माता पिता के बोझ ढोना मजबूरी समझ रहे हैं। ऊंची शिक्षा पाकर विदेश में कमाने या रह जाने वाले संतान के माता पिता की और अधिक दुर्गति होती है। उनका रखवाला तो मेरे ख्याल से एकमात्र ईश्वर ही रह जाते हैं, नहीं तो उनको अपने जीवन का फजीहत इतना झेलना पड़ता है जिसको शब्दों के माध्यम से बयां किया नहीं जा सकता। सर, हम कुछ कहना चाहेंगे, आपने बहुत ही सुंदर बात बोली है। सर, माता पिता को अभी बूढ़े लोगों के साथ क्या हो रहा है कि आर्थिक मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण। आर्थिक शोषण, हाँ, तो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों हो रहा है सर। आर्थिक में हम लोगों को बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आर्थिक शोषण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के माता पिता को खैनी खाने की आदत है, किसी को माता पिता को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को बार बार चाय पीने की आदत है, या किसी का अगर चश्मा ही अगर किसी उसके बच्चे के पोते के गलती से ही अगर टूट जाता है और वह अपने बच्चे से जब कहता है कि चश्मा बनवाना है या 5 रुपया या हमको चाय पीना है, तो उसके लिए कहा जाता है कि बार बार आपका चश्मा टूटता है, बार बार आपका ये हो रहा है। मानसिक शोषण में ये आ जाता है सर कि जैसे बूढ़े लोग जो हैं वो सुन नहीं पाते हैं, कम सुनते हैं, कम देख पाते हैं। तो मान लीजिए कि उनकी बहू या पोता या बेटा अगर किसी बात के लिए बोला, वो बेचारे अगर नहीं पाए, अगर वो सुन नहीं पाए, तो उनको कहा जाता है कि आप अंधे हो चुके हैं, आप बहरे हो चुके हैं, आप किसी काम लायक नहीं रह चुके हैं। शारीरिक शोषण में ये किया जाता है सर कि जैसे कि बूढ़े लोग जो खुद से लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जा पाते, उनको लैट्रिन बाथरूम बिछावन पर हो जाता है और उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है, 6-6 घंटे, एक दिन तक छोड़ दिया जाता है। ये शारीरिक शोषण में आता है। और ये सब कुछ, और एक चीज़ हम और आपको सर बताना चाहेंगे कि रेमंड का नाम हमको लगता है कि भारत के तमाम लोग जानते होंगे कि रेमंड का कपड़ा आता है, और रेमंड के उस मालिक का पूरा नाम हम भूल रहे हैं, सिंघानिया साहब हैं। वे हजारों करोड़ के मालिक, और आज उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया, और वे बेटे के प्यार में आकर के ये बातें क्यों बताना पड़ रहा है वो सर बाद में पता चलेंगी आपको, कि उन्होंने बेटे के प्यार में आकर के सब कुछ अपने बेटे के नाम पर कर दिया। और बेटा ऐसा निकला कि आज जो हजारों करोड़ का मालिक, जिसके पूरे दुनिया में हजारों की संख्या में अपना शोरूम है, अपना बिल्डिंग है, उस व्यक्ति को अब भीख मांग करके, एक तरीके से कह लीजिए कि 2000-3000 के एक रूम में गुजारा करना पड़ रहा है। तो अब सर इस पर आप अपनी राय दीजिए। और ये बातें हमने इसलिए बताई क्योंकि आगे हमारा सवाल ये है कि आखिर बच्चों को
क्या करना चाहिए, माता पिता को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो अभी है वो कल के डेट में वो भी वृद्ध होगा, वो भी किसी का माता पिता बनेगा, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप बच्चों को और माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही साथ आप अपने जवाब में इस बात को जोड़ना ना भूलें कि क्या अपने जिंदा रहते हुए माँ बाप को क्या अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर देनी चाहिए? जी, सर इसका आप सर्वप्रथम मैं यथोचित कहना जवाब दें चाहूंगा सर, संक्षेप में। कि अपने जीते जी जी संतानों को कभी भी संपत्ति का पूर्णतः अधिकार नहीं देना जी चाहिए। और जहां तक आपने जी माता पिता और संतानों को कुछ संदेश देने की बात कही, तो बुढ़ापे की अवस्था में जी सर। जो प्रौढ़ लोग हैं उनको अपनी इच्छा का दमन कर लेना चाहिए। इच्छा अपनी संतानों जी के समक्ष परोसना ही उनके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा का कद्रदान कोई होता नहीं। और जो हुकूमत अपने परिवार में वे पहले से जी चलाते आ रहे हैं, वैसे ही हुकूमत का सपना देखना उनके लिए कष्ट का जो जी है सो कारण बन जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बगैर पूछे जी संतानों को सलाह न देने की भावना भी जी प्रौढ़ों को अमल में लाना चाहिए। यथाशक्ति काम स्वयं करने की प्रवृत्ति उन्हें अपने अंदर डालना चाहिए। दूसरों पर आश्रित हो जाना भी उपेक्षा का कारण बनता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वे माने पैखाना जाने में उनको दिक्कत जी होती है, दुनिया ढेर सारी बातें आपने कहा, तो ऐसी स्थिति में उनको ढेर सारी उपेक्षाओं का जी सामना सर। करना पड़ता है। राष्ट्र के रचनात्मक जी गतिविधि से बुजुर्गों को जुड़ जाना चाहिए और जुड़ने के बाद जी संतोष पूर्वक जीवन जीना चाहिए। संतानों को भी सोचना चाहिए कि विचारों का जैसा बीज हम बोएंगे, समय अनुसार वैसा ही फसल हमें भी जी काटना होगा। कभी हम भी बूढ़े होंगे, हमारी भी संतान हमारे साथ जी वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए अंत में मैं इतना ही जी कहना चाहूंगा कि माता पिता की सेवा में हमें कोई कमी नहीं जी करना सर। चाहिए। माता पिता ही हमारे लिए ईश्वर हैं। माता पिता की सेवा करने से ही परमात्मा खुश होते हैं। और इस पृथ्वी के यदि जिंदा कोई देवता हैं जिनको कि हम और आप प्रतिदिन देखते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, कूदते हैं, उनसे स्नेह अनुराग पाते हैं, तो वे माता पिता ही होते हैं। सर आपने अपना कीमती सुझाव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम दर्शकों से एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि आप जैसा कर्म करते हैं जी। वो आपको लौट करके जरूर आता है। तो ऐसा है कि अगर आप अपने माता पिता के साथ, हमने अपने परिवार में क्या देखा है वो भी हमारे यहाँ हमारे भी परदादा थे। जिस समय मेरी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष थी, उसके बाद हमारे परदादा जी की मृत्यु हुई थी। हमारे दादाजी की देहांत साल 2016 में हुआ था। हमने देखा कि हमारे दादाजी को सेवा हमारे पिताजी करते थे, हमारी बहन करती थी, हमारी माताजी करती थी, हमारे चाचा जी करते थे, हमारी चाची जी करती थी। तो वो देख करके हमको लगा कि हमें भी करना चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्ति, यानी हम ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि अगर आप अपने माता पिता की अगर सेवा करेंगे तो कल के डेट में वो आपका किया हुआ लौट करके आएगा और आपका बेटा भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, आपका ख्याल रखेगा। तो वही है कि कर्मा लौट करके जरूर आता है। अगर आपने अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा तो आपका भी बुढ़ापा में आपका बच्चा ख्याल रखेगा। सर
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे दर्शक 1 से 2 दर्शक भी अगर हमारी बातों को अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने माता पिता की अगर सेवा अगर करते हैं, तो हमें लगेगा कि हमारा ये कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ। ना सर, कुछ आपका कहना चाहेंगे सोचना सर? बिल्कुल सत्य है कि सामाजिक चेतना लाने की दृष्टिकोण से जो जी सर। सामूहिक प्रयास हम लोगों का हो रहा है, जी सर। ये लोगों के हृदय तक ये संदेश पहुंचे जी सर। और सामाजिक जो कुरीतियां हैं इसमें यदि बदलाव करने में हम लोगों की जी सर। मेहनत यदि जरा भी बड़े सकारात्मक सिद्ध हो जाए तो हम लोगों को भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। और मैं जी सर। आपके चैनल के समस्त सुधी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद